हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स में 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपको बीज गणित को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आपका कोई सा भी चैप्टर हो, भले मैथ आप 9th क्लास में हो, भले आप 10th क्लास में हो या फिर आप 6ठी 7वीं 8वीं में हो, अगर आप मैथ को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं और उसके प्लस माइनस की गलती नहीं करना चाहते हैं तो आज का इस वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको अलजेब्रा सीखने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ही जानते हैं कि मैथमेटिक्स बेसिक्स की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि गणित क्या होता है यानी मैथ्स क्या होता है, देखिए आप अपने हिसाब से कुछ भी आंसर दे सकते हैं, बट अगर मुझसे कोई पूछता है कि विक्की गणित क्या होता है, तो अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं कि 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की जो मैथ होती है उसमें कुछ नहीं है सिवाय जमा घटा गुणा भाग। यानी मैथ्स का मतलब है, मैथ मींस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अप टू 10th क्लास। यानी 10वीं क्लास तक आपको संख्याओं का जमा घटा गुणा भाग ही सिखाया जाता है और इसी से रिलेटेड है मेरे ये 5 रूल। और ये जो 5 रूल अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं और चैप्टर्स को सीखने से पहले, भले आप 9th क्लास में हो भले आप 10th क्लास में हो, इन रूल्स को अगर आपके दिमाग में सेट है तो फिर आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला रूल है जिसका मैंने नाम रख रखा है साइन। अब ये रूल क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात। अगर मैं इस रूल की बात करूं तो देखिए आपने ये देखा होगा, इस नियम को मैंने 2 पार्ट में बांट रखा है। पार्ट ए देखिए पहले, अगर कोई प्लस की संख्या है, कोई प्लस की संख्या है और वो इंटू हो रही है प्लस से ही, तो उसका रिजल्ट क्या आता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ये तो प्लस है, ये क्या छोटी सी बात सिखा रहा है। नहीं मेरे विद्यार्थियों, आपकी यही गलतियां होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था बट मैडम ने आपको 1 नंबर दिया, क्योंकि प्लस की जगह पे आपने माइनस लिख दिया था। और माइनस प्लस की ही गलतियां होती हैं मैथ्स में कैलकुलेशन के टाइम पे। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो ये गलती फिर आपसे नहीं होगी और ये मैथ को सीखने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा ये वीडियो आपके लिए। तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझाऊं तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगर प्लस के 10 है और वो इंटू हो रहे हैं प्लस के 5 से, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 10 को 5 से इंटू करने पे 50 आता है। बट इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है कि ये जो 50 है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, यानी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो मैंने भी आपको बताया कि जब 2 पॉजिटिव नंबर्स आपस में इंटू होते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसी के दूसरे पॉइंट को समझे, अगर एक नेगेटिव नंबर है और दूसरे नेगेटिव नंबर से इंटू हो रहा है तो भी उसका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए माइनस के 10 अगर माइनस के 5 से इंटू हो रहे हैं, माइनस के 10 अगर माइनस के 5 से इंटू हो रहे हैं तो दोनों ही नेगेटिव नंबर है, दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो, तो उनका जो रिजल्ट होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, यानी धनात्मक होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप पूरी जिंदगी इसको याद रख सकते हैं बिना इस रूल को दिमाग में रखे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखें, क्योंकि जब मैं 9th क्लास के और 10th क्लास के वीडियोस बनाऊंगा तब ये नियम आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो आप देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए अगर एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से इंटू होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए पॉजिटिव 10 है बट नेगेटिव 5 है, जो हमारे 5 है वो ऋणात्मक है और 10 हमारा धनात्मक है। तो देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, रिजल्ट माइनस होता है। तो 50 आ गया। देखिए 50 50 50 ये तो आना ही है 50, बट वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसलिए इस नियम का मैंने नाम क्या रखा है, साइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि साइन कौन सा आएगा, इंपॉर्टेंट बात यही है।
अब चौथे पॉइंट की अगर आप बात करें, 4 कंडीशन बनेगी पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। अब देखिए, पहला नेगेटिव हो गया और दूसरा पॉजिटिव हो गया, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर मैं एग्जांपल दूं कि माइनस के 10 है और इनटू हो रहे हैं प्लस के 5 से, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। अब देखिए मेरे दोस्तों, इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ध्यान देना बस। ये जितने भी हैं, ये जो भी हैं, पहले नंबर, जो पहला नंबर है इसे हम मान लेते हैं बॉयज, और ये जो दूसरा नंबर है इसे हम मान लेते हैं गर्ल्स यानी लड़कियां। इनटू का मतलब मान लेते हैं शादी, ठीक है। प्लस का मतलब पढ़ा लिखा इंसान, माइनस का मतलब अनपढ़ इंसान। तो देखिए, आप ये डे टू डे लाइफ में भी अप्लीकेबल होता है, 90% होता है। देखिए प्लीज, अगर एक पढ़ा लिखा लड़का एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करता है, तो उन दोनों की मेंटलिटी यानी सोच मिलती है, जिससे उनकी लाइफ क्या जाती है? पॉजिटिव जाती है, यानी वो तरक्की करते हैं, क्योंकि उन दोनों के विचार मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर एक अनपढ़ लड़का एक अनपढ़ लड़की से शादी करता है, तो भी उनके विचार मिलते हैं, क्योंकि राम बनाए जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी, नो प्रॉब्लम। तो इसी बात को ध्यान दीजिए, तभी यहाँ पे भी रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव ही आया है। दोनों पढ़े लिखे हो तो भी लाइफ मजे में कटेगी, दोनों अनपढ़ हो तो भी लाइफ मजे में कटेगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा है और ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा है मैथ्स की, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर एक पढ़ा लिखा लड़का अनपढ़ लड़की से शादी कर ले, तो उनकी लाइफ क्या हो जाएगी? सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई की बातें करेगा, वो अपनी अनपढ़ता झाड़ेगी। इसी का उल्टा करें, अगर लड़का अनपढ़ हो और लड़की पढ़ी लिखी हो, तो फिर सवा सत्यानाश, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई बताएगी, वो बोलेगी मैं जॉब करूंगी, तुझे जॉब नहीं मिलेगी, लड़ाई झगड़े होंगे। तो इन दोनों कंडीशन में क्या जाएगी? लाइफ नेगेटिव जाएगी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे ध्यान रख सकते हैं हमेशा के लिए। अब इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए, बी पार्ट में क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, 2 प्लस हो और बीच में क्या हो? प्लस, डिवाइड। देखो, इनटू हो या डिवाइड हो, रिजल्ट सेम ही है। दोनों ही पढ़े लिखे हैं, पॉजिटिव। दोनों ही अनपढ़ है, तो भी पॉजिटिव। पहला पढ़ा लिखा है, लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की अनपढ़ है, तो नेगेटिव। लड़का अनपढ़ है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो क्या आ गया? नेगेटिव। भले देखिए, इनटू हो बीच में या डिवाइड हो। जैसे मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, अगर पॉजिटिव 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि लड़का भी पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है। सिंपल। बीच में इनटू है तो इनटू करना है, डिवाइड है तो डिवाइड करना है, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात, अगर नेगेटिव 10 है और नेगेटिव 5 है, तो देखिए, लड़का भी अनपढ़, लड़की भी अनपढ़, तब भी लाइफ में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस के 2 ही आएंगे। अगर मान लीजिए लड़का पढ़ा लिखा है और लड़की अनपढ़ है, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और मान लीजिए लड़का इस बार अनपढ़ है और लड़की पढ़ी लिखी है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो देखिए, ये जो पहला नियम है ना, 6ठी क्लास की मैथ उठा लीजिए, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, सारी क्लासेस में, पांचों की पांचों क्लासेस में ये नियम कितना इंपॉर्टेंट है, ये खुद आप जानते हैं। और मैंने इसकी जो ट्रिक बताई है, उसे आप जरूर अपने दिमाग में रखें। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड नियम की तरफ। आप इसको नोट कर ले, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए, अब हम बढ़ेंगे सेकंड नियम की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस नियम का मैंने नाम, स्पेशल नाम रख रखा है हुज साइन, किसका चिन्ह। मैंने उसको नाम दे रखा है हुज साइन, यानी किसका चिन्ह। हिंदी में मैं उसको बोलता हूं किसका चिन्ह। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले नियम और दूसरे नियम में अधिकतर बच्चे क्लैश कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये तो आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको पहले नियम में क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि जब 2 धनात्मक संख्याएं हो या 2 ऋणात्मक संख्या हो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, बीच में इनटू हो या फिर डिवाइड हो, तो पहला नियम लगेगा। बट एक कंडीशन मैथ में ऐसी भी आती है कि बीच में ना तो इनटू होता है और ना ही डिवाइड होता है, तो हम ज्यादातर विद्यार्थी क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने 4 कंडीशन ली आपके लिए। पहली,
दूसरी, तीसरी और चौथी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए अगर प्लस के 10 है और प्लस के 5 है, पहली कंडीशन। माइनस के 10 है, माइनस के 5 है, दूसरी कंडीशन। प्लस के 10 है, माइनस के 5 है और माइनस के 10 है, प्लस के 5 है। देखिए ये चार मैंने आपको कंडीशन रखी, बट आपने देखा पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, ना तो बीच में इनटू है और ना ही बीच में डिवाइड है। इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले नियम और दूसरे नियम में बच्चे ज्यादातर पजल हो जाते हैं और इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। अब जरा देखिए कि दोनों ही धनात्मक है, दोनों ही ऋणात्मक है। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं हो या 2 करोड़ संख्या हो या 2 अरब संख्याएं हो, अगर सेम साइन है, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो आंख बंद करके आप उसे जोड़ दीजिए। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो नेचुरल सी बात है कि क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव ही साइन आएगा। तो हमारा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बट दोनों का साइन पॉजिटिव है, इसलिए हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब जरा दूसरी कंडीशन को देखिए। पहले का साइन क्या है, नेगेटिव, दूसरे का भी साइन क्या है, नेगेटिव, दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए यहां पे भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बट देखिए इन दोनों का साइन क्या था, पॉजिटिव, तो साइन क्या था, पॉजिटिव। इन दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है इसे समझना कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या की साइन सेम है तो आप जोड़िए। दोनों के सेम साइन है, जोड़िए। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। बट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये चीज समझना कि जब सारी संख्या 2 हो या 2 से ज्यादा संख्याएं हो, अगर सेम साइन होता है तो हमें जोड़ना होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। देखिए तीसरी कंडीशन में क्या है कि पहला साइन क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा साइन क्या है, नेगेटिव। यानी पहला और दूसरे का साइन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 10 में से 5 घटा दें। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, न्यूमेरिकल किसका है, 10 है, तो यहां पे साइन आ जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब जरा देखिए, पहला साइन और दूसरी संख्या का साइन क्या हो रहा है, डिफरेंट है, इसलिए यहां पे भी घटा देंगे। बड़ा कौन सा है, 10, तो इसलिए हमारा आ गया नेगेटिव। तो हमने यहां पे ये चीज समझी कि अगर दोनों 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं की साइन सेम है तो आपने जोड़ना है। दोनों कंडीशन देखिए, इन दोनों कंडीशन में हमने जोड़ा, इन दोनों कंडीशन में हमने घटाया। इसमें अगर दोनों पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव। इस वाली कंडीशन में जो नंबर बड़ा है, वैसे तो बड़ा प्लस के 5 है, बट अभी आप मान लीजिए 10 बड़ा, आप साइन को इग्नोर कीजिए। तो अभी ये संख्या यहां पे बड़ी है। देखिए इसका साइन क्या था, प्लस, तो प्लस आ गया, इसका साइन क्या था, माइनस, तो माइनस आ गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं कुछ और आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जैसे कि 100 में से 99 घटाए या 99 में से 100 घटाए, तो वो इसका भी आंसर 1 लिखते हैं और इसका भी आंसर 1 लिखते हैं। उन्हें दोनों कंडीशन में कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए अगर आपको ये नियम पता है तो फिर आपको नहीं होगी। कैसे, देखिए पहला साइन क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा साइन क्या है, नेगेटिव। बीच में ना तो इनटू है और ना ही डिवाइड है, सिंपल सी बात। तो बहुत सिंपल, अगर दोनों के डिफरेंट साइन है तो आपने बड़े में से छोटा घटाना है। ऐसे दूसरी कंडीशन में भी बड़े में से छोटे को घटा दिया, बट यहां पे दोनों के साइन अलग थे इसलिए घटाया है। इसमें नंबर कौन सा बड़ा है, हमारा 100, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये प्लस के 10 आएंगे। और यहां पे क्या है, 100 बड़ा है और उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चीज। अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं तो देखिए बहुत ही सिंपल। जैसे मान लीजिए प्लस के 5 है, माइनस के 10, प्लस के 2 प्लस 5, माइनस के 10, माइनस के 5, प्लस के 7। अब इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो जो पॉजिटिव है, जैसे प्लस के 5, प्लस के 2 और प्लस के 7, इन सबके साइन क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 और 2, 7 और 7 14 हमने किया। ये दोनों क्या है, नेगेटिव, सेम साइन है, इसलिए माइनस के 10 और माइनस के 5 क्या हो गए, माइनस के 15।
अब आ गई ये वाली कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन, तो ये इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो हमने क्या करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बड़े में से छोटे को घटाना है और बड़े का साइन देखना है क्या है, माइनस, तो ये आ गया माइनस। तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है सब चीजों को समझना, अगर आपको कोई ऐसे समझाए तो। और एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 9, माइनस के 5। अब ये क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये हो गए 4, क्योंकि सारे के साइन क्या है, सेम साइन है। सेम साइन होने पे आपने जोड़ना है, सेम साइन होने पर आपने जोड़ना है, डिफरेंट साइन होने पे आपने घटाना है, इस बात को आपने ध्यान देना है। तो देखिए ये हो गए प्लस के 4 और ये 4 हो गए, ये हो गए 9 और 9 18 हो गए, बट इन सबका साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, मैं इन सबको पॉजिटिव कर दूं, तो तब भी 18 आएगा, बट इसका भी साइन क्या आ जाएगा। तो देखिए ये था हमारा सेकंड नियम। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं अपने तीसरे नियम की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे आपको अच्छे अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं मैथ के, क्योंकि मैथ की बुक के क्वेश्चन तो आपको कोई भी सिखाएगा, बट उस बुक को समझने के लिए आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो केवल आपको ई ट्यूशन ही सिखाएगा। और दोस्तों मेरा एक और चैनल है विक्की की पाठशाला के नाम से, जिसमें आप सबका बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला है। तो चलिए अब तीसरे नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। और तीसरा नियम क्या है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए, हमारी जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं यानी नंबर्स, संख्याएं यानी नंबर्स। देखिए मैथ्स में अलजेब्रा को सीखने के लिए अगर हम अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल यानी चर संख्याएं, क्या बोलते हैं हम इन्हें, चर संख्याएं। और एक होती है हमारी नॉन वेरिएबल, जिन्हें हम कांस्टेंट नंबर भी कहते हैं। एक होती है हमारी चर संख्या और एक होती है हमारी अचर संख्या। बहुत ही ज्यादा सिंपल, एक चर होती है और एक अचर होती है। अब बात करते हैं कि चर संख्या कौन सी होती है। देखिए बहुत ही सिंपल, जिनकी वैल्यू बदल जाती है, जिनकी वैल्यू बदल जाती है वो चर संख्या होती है। और जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है यानी जिनका मान बदल जाता है, वो चर संख्या होती है। चर का मतलब होता है परिवर्तन और अचर का मतलब होता है अपरिवर्तन, यानी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी ये चेंजेबल नंबर्स होते हैं और ये नॉन चेंजेबल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल नंबर्स कौन से होते हैं मैथ में। जितने भी मैथ्स में हमारे ए से लेकर जेड तक यानी इंग्लिश के लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। जैसे कि आपने देखा होगा कभी एक्स की वैल्यू 1 होती है, कभी एक्स की वैल्यू -10 होती है, कभी एक्स की वैल्यू 5/3 होती है। तो देखिए नंबर तो एक्स है बट उसकी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, तो ये कैसा नंबर कहलाएगा, वेरिएबल। जबकि नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, जितने भी हमारे नंबर होते हैं, भले वो नेगेटिव हो, भले वो 0 हो, भले वो पॉजिटिव हो, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, अचर संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि 5 की वैल्यू 10 है, 10 की वैल्यू -2 है, कभी नहीं। 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहती है, 10 की वैल्यू हमेशा 10 रहती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये क्यों बताया, तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल। इसको मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं और स्पेशली इक्वेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, तो इक्वेशन में हमारे क्या होता है, अलजेब्रा इस्तेमाल होता है। अलजेब्रा क्या होता है, आप बड़े देर से ये सुन रहे होंगे मेरे से कि अलजेब्रा क्या होता है। देखिए अलजेब्रा कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में ना चर और अचर संख्याओं के कॉम्बिनेशन को यानी संयोग को, देखिए ये हमारा क्या है, चर, और ये 3 हमारे क्या है, अचर। इन तीनों के संयोग को यानी कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं, और इसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं। बीजगणित का मतलब होता है जब हम चर और अचर संख्याओं का एक साथ अध्ययन करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखिए इक्वेशन जो होती है उसमें इक्वल का साइन होता है। इक्वल के इस तरफ वाली साइड को हम
लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं यानी बाया पक्ष कहते हैं, और इस वाले को हम दाया पक्ष यानी राइट हैंड साइड कहते हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हमें हमेशा चर संख्याओं को लेफ्ट में रखना है और अचर संख्याओं को हमेशा राइट में रखना है। अगर कोई चर संख्या राइट में है तो उसे यहां पे मूव करना है। अगर कोई चर संख्या यहां पे है, चर संख्या यानी वेरिएबल नंबर, तो हमें लेफ्ट में मूव कर रहा है, और अगर कोई अचर संख्या है तो उसे हमें राइट में मूव करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया कि 2x + 5 = 11, इस इक्वेशन को मैंने अगर सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये देखना है कि कौन कौन सी चर है और कौन कौन सी अचर है, कौन अपने घर में कौन बेघर है। यानी अगर हम बात करें चर जो संख्या है हमारी x, वो अपने घर में यानी लेफ्ट हैंड साइड में, बट ये जो दो आवारा घूम रहे हैं यहाँ पे यानी 2 और 5, ये इन्हें होना चाहिए था राइट पे, पर ये अभी है कहाँ पे, लेफ्ट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल, हमने 11 लिखा, ये वहां जाएगा तो नेगेटिव होगा। अभी इसके बाद का नियम यही बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए ये उस सिचुएशन में फंस गया। अब ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो आपको बताया था कि डिफरेंट साइन होते हैं तो घटता है, क्या आ गया, 6 आ गया। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो 2 है ना, वैसे तो क्या है, पॉजिटिव, पर ये पीछे क्या हो रहा है, किसी से इनटू हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैंने डिवाइड किया तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो आप देखिए लास्ट में जब रिजल्ट आया x, तो ये क्या है, चर संख्या जो कि लेफ्ट पे है, और ये जो 3 है जो कि अचर संख्या कहाँ है, राइट पे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, बिफोर बुक यानी पहली बुक्स को सीखने से पहले आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको 10th क्लास का जब मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया रियल नंबर का, तो मैंने 3 उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट बताए, चौथा मैंने ये बताया। अब मैं 5वीं वीडियो से आपको बुक को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और बुक में भी जहां जहां कोशिश होगी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाने की, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। और आप देख पा रहे होंगे किसी भी नियम में हम इसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि 10वीं क्लास तक की जो मैथ होती है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उसमें कुछ नहीं है। आप ये समझ जाइए कि जमा घटा गुणा भाग, जैसे दशमलव का जमा कैसे होता है, घटा कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। जो बटे वाली संख्या होती है, फ्रैक्शन होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, उनका प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, इनटू कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है। अगर ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे तो आपकी जो 9वीं 10वीं की मैथ है वो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नियम की तरफ। अब देखिए चौथा नियम, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 5 नियम बताऊंगा। तो देखिए चौथे नियम की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, चौथा नियम है हमारा सर्कल। इसका नाम मैंने रख रखा है सर्कल। इसे मैं हिंदी में कहता हूं चक्रव्यूह। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे कैसे नाम रख रखे हैं। बस मेन चीज है, मेरा लॉजिक ये होता है कि मैं बच्चे को ढंग से समझाऊं, रट्टा ना लगवाऊं, समझाने पे बल देता हूं मैं। ठीक है, जो मेरे से बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं वो इस चीज को जानते हैं, और कुछ बच्चे अभी ये वीडियो देख भी रहे होंगे मेरे स्टूडेंट्स, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को जरूर लाइक करें, नहीं तो फीस बढ़ जाएगी। मैं मजाक कर रहा हूं वैसे ही। तो देखिए सर्कल, सर्कल का मतलब क्या होता है, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह के 2 पार्ट हैं। देखिए मैंने इसके 2 पार्ट कर रखे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वेशन में 2 साइड होती है, एक होती है लेफ्ट और एक होती है राइट। अगर कोई नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहां जब वो मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव है तो यहाँ पे मूव करने पे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर कोई संख्या नेगेटिव है तो यहाँ मूव करेगी राइट हैंड साइड तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ के नेगेटिव हो जाएगी। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट को समझते हैं। अगर कोई संख्या यहाँ पे इनटू हो रही है तो वो वहां जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, और डिवाइड हो रही है तो यहाँ की क्या हो जाएगी, इनटू। ऐसे ही इसका उल्टा कर लें,
अगर यहाँ पे कोई डिवाइड है तो यहाँ की क्या हो जाएगी इनटू, और इनटू है तो यहाँ की क्या हो जाएगी डिवाइड। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ। देखिए आप एग्जाम्पल बहुत सारे कर सकते हैं, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। और जहां जहां जब मैं आपको 9th और 10th की बुक कराऊंगा तब मैं इन चीजों को फिर दोबारा से रिपीट करूंगा आपके लिए। तो देखिए मान लीजिए ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5x माइनस के 9 इक्वल टू 5x माइनस 9 इक्वल टू -11। मैंने क्या लिखा -11 या प्लस के 11 लिख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल, आप जरा ध्यान दें। तो सबसे पहले तो आप क्या देखें कि इसमें से कौन कौन चर है और कौन कौन अचर है, यानी कौन कौन से वेरिएबल नंबर है और कौन कौन से कांस्टेंट नंबर है। तो देखिए ये हमारा क्या है कांस्टेंट, और सॉरी वेरिएबल नंबर। ये और ये हमारे कैसे नंबर है कांस्टेंट नंबर। क्लियर है यानी बात, यानी ये ही केवल हमारा चर संख्या, बाकी तीनों हमारे क्या अचर। अब देखिए आप जो चर संख्या है ना वो अपने घर में यानी लेफ्ट हैंड साइड में, बट ये जो दोनों है ना ये दोनों बेघर है, तो इनको हम घर भेजते हैं। कैसे भेजेंगे, इस नियम के माध्यम से भेजेंगे। इसी चीज को आप समझिए। तो हमने लिखा 5x 11 अपने घर पे ही था, ठीक है। ये हमारा यहाँ घूम रहा था, इसको पकड़ा और इसे वहां भेजा। तो ये यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, पीछे क्या किसी से इनटू या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये वहां जाके क्या होगा प्लस होगा। क्लियर है। अब ये आगे पहले लड़का भी पढ़ा लिखा, लड़की भी पढ़ी लिखी, दोनों की जिंदगी मजे में, दोनों को जोड़ दो। दोनों का साइन पॉजिटिव है तो इसका भी साइन पॉजिटिव। अब देखिए इसका साइन क्या है पॉजिटिव, वैसे तो वहां जाके क्या होना चाहिए नेगेटिव, पर आप जरा ध्यान दीजिए कि बीच में क्या है इनटू, बीच में क्या है इनटू, इनटू है ना, तो बस अब इस साइन को इग्नोर कर दीजिए। अब ये वाला नियम ना लग के पार्ट 1 का नियम ना लग के पार्ट बी का नियम लगेगा। यानी कैसे, x यही रहेगा, 20 भी यही रहेगा, ये यहाँ पे इनटू है, वहां जाके क्या होगा डिवाइड। अब फिर दोबारा हम आ गए पहले नियम पे, जो मैंने पहला नियम बताया था, लड़का भी पढ़ा लिखा, लड़की भी पढ़ी लिखी, जिंदगी मजे में, काटो। तो ये हो गया हमारा 4। अब जरा आंसर को देखिए, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये हमारी चर आया, ये हमारा चर आया। तो देखा आपने कितना इजी है इन सब चीजों को समझना। मैथ जिसे आप बहुत ज्यादा टफ समझते हैं, मैं आपको यकीनन ये विश्वास दिलाता हूं मैथ बहुत आसान है अगर आप उसे समझते हैं तो। और रट्टा मारोगे तो भैया मैथ कभी भी रट्टा नहीं लग सकता, ये बात आप समझ लें। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, मैं रफ कर देता हूं इसे। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें नियम की तरफ। देखिए दोस्तों वीडियो भले बड़ा हो गया हो, मैं मानता हूं, बट आपको ये कभी किसी ने नहीं बताया होगा इतनी ज्यादा डिटेल में और इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे मनोबल को बढ़ाएं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो यकीन मानिए कि मैं 9th और 10th के पूरे 15 चैप्टर्स आपको कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब 5वें नियम की तरफ बढ़ते हैं, और 5वां नियम है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं बोर्डमस। देखिए बोर्डमस का ये जो नियम है हमें क्यों सीखने की जरूरत पड़ती है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए एक सिचुएशन है जिसमें 9 + 1 × 3 डिवाइडेड बाय 1 ब्रैकेट 5 - 2 - 5, अगर आपको ये सिचुएशन दे दी जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप पजल नहीं हो जाएंगे कि पहले मैं जोड़ूं या गुणा करूं या डिवाइड करूं, ब्रैकेट खोलूं, क्या करूं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है, इसका अलजेब्रा में बोर्डमस। देखिए जो बोर्डमस है ना, इसका पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, इनका मतलब क्या है। देखिए बी का मतलब है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाला काम करना है। यानी आपका सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर मिडल ब्रैकेट होता है, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब वैसे ऑफ होता है, बट अभी आप ओपन पे ध्यान दीजिए बस, क्योंकि अभी ये बेसिक लेवल की मैथ है।
जब मैं एडवांस लेवल की मैथ आपको बताऊंगा तब मैं इस ऑफ का और एक और मतलब बताऊंगा। यानी सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, फिर आप मिडल वाला ब्रैकेट खोलेंगे, फिर आप सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट खोलेंगे। क्लियर है? डी का मतलब यहां पे है डिवाइड, यानी ब्रैकेट खोलने के बाद आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, गुणा। ठीक। ए का मतलब हो गया एडिशन यानी ऐड, और एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिसके माध्यम से मैं इसको आपको समझाऊं तो देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके लिए। जैसे मान लीजिए प्लस के 5 -3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, 10 माइनस 2 प्लस 4 -5। मैंने और भी थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपके लिए। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए, मैं इसको रेड पेन से करता हूं ताकि आपको समझ आए। तो देखिए, बोर्डमस का नियम जिसे पता है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, और जिसे बोर्डमस का नियम नहीं पता उसके लिए ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बात है। प्लीज इस बात को ध्यान दें। तो देखिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को खोलना है, बाकी हमने कुछ नहीं करना। हमने प्लस के 5 माइनस के 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 1। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इंटू का साइन है। 10 में से 2 गए, बचे कितने, 8। ठीक है, प्लस के 4 माइनस के 5। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। ब्रैकेट आपने खोल दिया। ब्रैकेट खोलने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए यहां पे डिवाइड हो रहा है 5 - 3 इंटू 3। अब देखो 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। इंटू है, आ गया भाई, प्लस के 4 माइनस के 5 हमने लिख लिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब जरा देखिए यहां पे पूरा का पूरा क्या हो रहा है, इंटू, यानी मल्टीप्लाई करने, सॉरी डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए प्लस के 5 लिखे, अब यहाँ पे ये माइनस है और ये क्या है, इंटू, यानी ये माइनस है, लिख दिया हमने, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये माइनस है, यानी लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की अनपढ़ है मान लीजिए आप। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। 3 3 जा क्या होता है 9, 3 तिया 9, 9 अट्ठे कितना होता है 72, यानी 72 होता है। प्लस के 4 माइनस के 5। अब जरा देखिए हमें क्या करना है, प्लस करना होता है, एडिशन। तो हम जो दोनों सेम साइन है, जैसे कि यहाँ पे प्लस के 5 प्लस के 4, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के 9, और ये 72 नेगेटिव है और 5 भी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के 77। अब आ गए हमारे लास्ट में, हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। तो हमने क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, अगर हम 10 घटाते तो 67 बचते, बट एक कम है तो 68 बचेंगे, बट साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। तो देखा आपने, मैंने कितनी इजी तरीके से आपको ये मैथ्स के 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे से मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इस चैनल के बारे में बताएं कि ई ट्यूशन नाम का कोई चैनल है जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मैथ्स को समझाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपके 10th क्लास का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तक मैं आपका थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।